हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच साइबर सिक्योरिटी है बेटा। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी वाले ब्रांच को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा, एक बात आप समझो, फर्स्ट ईयर में आपने क्या करा ये अब कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप भी सोचो कि सीएससी ब्रांच के होने के बावजूद आपने सिविल पढ़ा, आपने मैकेनिकल पढ़ा, आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, जो किसी काम का नहीं था। अब आप जो पढ़ोगे ना बेटा, वो आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे। मतलब अब आप समझो कि आपकी इंजीनियरिंग अब जाकर क्या हो रही है बच्चे, आपकी जो इंजीनियरिंग है ना, अब ये हो रही है स्टार्ट। अब एक बात आप समझिएगा, आपने लाखों लाख रुपए देकर इस ब्रांच को चूज करा था ताकि आपको जॉब में कोई दिक्कत ना हो। और एक बात आप समझना, आपने कॉलेज में फीस दिया, आपने एक अच्छा ब्रांच चूज किया है, लेकिन अगर आपको इस ब्रांच के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट में लेगा? और आपको यह लगता है कि अगर आप प्लेसमेंट ले भी लेते हो, आपको नॉलेज नहीं है तो आप ग्रो कर पाओगे? आप खुद सोचो ना कि अगर आपको नॉलेज नहीं हो, वही काम आपको डेली करना पड़े, आप कितना मतलब बेइज्जती आपका हर दिन होने वाला है। तो एक बात समझो बेटा, ब्रांच आपने चूज कर लिया है, अब आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि अभी आपके पास 3 साल का समय। 3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना तो आपका प्लेसमेंट भी लग जाएगा। और मैंने इस बार तो सोच लिया कि नहीं भैया, बच्चों को इंप्रूव करवाना है। देखो एक बात समझना, 90% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने लाखों लाख देकर ये ब्रांच तो चूज कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो भाई साहब, इसको आप काट दो, ये आपके कंपटीशन में है ही नहीं और ना ये दूर दूर तक आने वाला है। बस आपका जो कंपटीशन है ना, वो 10% स्टूडेंट के साथ है। अगर हो सकता है इस वीडियो को देखकर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए, है ना, और ये 90 से 80% हो जाए, तो भी आपका कंपटीशन कितने से रहेगा? 20% बच्चों से रहेगा। तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। देखो, आपने लिया है ब्रांच, आप इसे एंजॉय करो ना। मैं आपको एक दिल की बात बताऊं कि अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं किया होता और अगर मुझे फिर से दोबारा मौका मिलता ना कि आप कौन से ब्रांच से बीटेक करना चाहते हो, तो मैं साइबर सिक्योरिटी से ही करता, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। प्रोग्राम तो बनेगा भाई साहब, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो सिक्योरिटी भी तो चाहिए। हाँ, और आप समझ लो सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस ब्रांच का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस ब्रांच का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बस उन्हीं बच्चों के लिए जो इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा प्लीज अब आप सीरियस हो जाओ। मैं कभी नहीं बोलता कि आप 10-10 घंटे पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे मेहनत करते हो ना, 4 घंटे भी अगर दिल से मेहनत करते हो, क्वांटिटी एजुकेशन अब नहीं चाहिए, अब चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। कि जब आप पढ़ने बैठो तो बहुत मन लगाकर पढ़ो, एक क्वालिटी हो उसमें। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं रीशूट करूंगा। मतलब मुझे एक क्वालिटी वीडियो बच्चों को देना, तो उसी तरीके से आपके पढ़ाई में भी क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। और अभी हमारे पास बहुत समय है, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी उसको आप सुधार सकते हो। अगर आप पढ़ने में कमजोर हो, 3 साल बहुत होता है भाई साहब, 3 साल में बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने अब तक क्या करा है ये मैटर नहीं करेगा, अब आप आगे क्या करोगे बेटा, ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो अब आप चलिए बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है ये है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। चलिए भैया, देखो यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप 2 दिन में पढ़कर एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन एक्चुअली में सब्जेक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो आपका पर्सनालिटी है ना बेटा, वो डेवलप हो सके। ठीक है, अगर इस क्लास को करवाना होता, अगर मैं किसी कॉलेज का डायरेक्टर होता, तो ये क्लास पता कैसा होता कि सबको एक हॉल में लेकर जाया जाता। ठीक है, सब बच्चे बैठ जाते बढ़िया बेहतरीन,
एक एक बच्चे को स्टेज में बुलाकर सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट होता कि आप अपने बारे में बोलो। ठीक है, एक सप्ताह 2 सप्ताह में यही करवाता, सभी बच्चों को स्टेज पे बुलाकर अपने बारे में बोलने के लिए बोलता, तो वहां से थोड़ा सा एजिटेशन कम होता। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसी होती, बैठना कैसे, टोन कब हाई होगा, टोन कब लो होगा। तो इस सब्जेक्ट को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि टीचर्स इसको पढ़ा पाए इस तरीके से, एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो भाई साहब ये तो होने नहीं वाला, ये आप समझ लो, कॉलेज में से पैसे लेते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का आइडिया आप दो कॉलेज में कि सर आप हमें इस तरीके से पढ़ाओ, तो हो सकता है 1-2 कॉलेज इस तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को रखा ही इसलिए गया है ताकि आपका जो पर्सनालिटी हो वो डेवलप हो सके। देखो इस बार तो मैं बहुत गंदे माइंडसेट के साथ आया हूं भाई साहब, एकदम मतलब खतरनाक वाला माइंडसेट। आप खुद सोचो कि इस बार क्या करने वाला हूं मैं। इस बार आपके एकेडमिक में मैं बड़ा अच्छा रोल प्ले करूंगा, साथ ही साथ आपका जो कोडिंग जर्नी है उसके लिए अपन ने एक चैनल खोल रखा है, और बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास है वो भी मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, बहुत कमजोरियां हैं जिसे हमें क्या करना, ओवरकम करना है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी ढंग से फ्लुएंट किसी से बात नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते, या तो एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते भाई साहब, जो हिंदी मीडियम से हैं। तो अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, अभी अपन को तैयारी करना भाई साहब। अगर अभी 3 साल अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, आगे चल के अपन को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी तो हम लोग फिलहाल एकेडमिक की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो है ये एकेडमिक का है। चलिए बेटा, दूसरा जो सब्जेक्ट है ये है आपका क्रिप्टोग्राफी। देखो बेटा एक बात समझो, किसी डेटा को किस तरीके से सिक्योर करना है ये आप पढ़ोगे क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, जैसे आप अपने घर में ताला मारते हो और फिर ताला खोलते हो, उसी तरीके से जो डेटा है उसको कैसे आप लॉक करोगे, कैसे आप अनलॉक करोगे ना, ये आपको इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ना है। देखो बेटा, इस वाले सब्जेक्ट के लिए मैंने टीचर खोजा था, मुझे टीचर नहीं मिला। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा प्लीज इस वाले सब्जेक्ट को आप क्या करना, इसका सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में आप फेल नहीं करोगे, ये भूल जाओ, एग्जाम की बात अब भूल जाओ भाई साहब, ये अब हमारे लिए सेकेंडरी चीज है। एग्जाम देना इट्स लाइक है पानी पीना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टोग्राफी, इसका सिलेबस आप डाउनलोड करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो बेटा, यूट्यूब पे सर्च करो। हिंदी में बहुत कम कंटेंट मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में इसके कंटेंट आपको मिलेंगे, तो आप सुनो। ठीक है, अब जैसे मान लो जब मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा था, मैं 10 मिनट के लिए टॉपिक के लिए मुझे लगता है कि मैंने 20 से 22 घंटा पढ़ा है। कहीं पर उसका लेक्चर ही नहीं मिल रहा, तो कोई बुक भी ढंग का नहीं था जो सही से बता पाए। उतना घंटा पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 मिनट का लेक्चर बनाया, और 10 मिनट का जो लेक्चर था ना, वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर था मेरा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है बेटा, नॉलेज के लिए पढ़ना है। आप खुद सोचो कि आप जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ोगे, आपको अलग अलग टेक्निक्स पता चलेगा कि किस तरीके से डेटा को आप इनक्रिप्ट करते हो। ठीक है, किस तरीके से आप उनको इनकोड करोगे, डिकोड करोगे, तो आपको भी मजा आएगा। और ये बेसिक सब्जेक्ट है, सिलेबस आप डाउनलोड करो, जो भी टॉपिक है बेटा यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कुछ समझ में भी ना आए, लेकिन कब तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो बस आपको एक वाले सब्जेक्ट में, ये जो सब्जेक्ट है इसमें प्लीज आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो भैया अगले बार हमारे पास ही आना कि सर हमें इसे अच्छे से आता है, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं। पढ़ो आप लोग अच्छे से, मैं लॉन्च करूंगा भाई साहब आपको। या तो अभी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, कोई अगर किसी टीचर को जानता है जो क्रिप्टोग्राफी अच्छे से पढ़ा सकता है, प्लीज यार उसको मेरा नंबर दे देना, ताकि मैं आपका क्लास स्टार्ट करवा पाऊं। क्योंकि देखो अभी ये क्या नया सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा टीचर्स मिलना कम है, लेकिन ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है, और इसलिए मेहनत करना भाई साहब, और अगले बार बोलना कि सर हमने आपके बोलने पे मेहनत करा था, हमें तो अब ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है। भाई साहब पे करेंगे आपको इसके लिए। ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, डेटा को कैसे सिक्योर करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस वाले सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सेल्फ प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और अगर बीच में कोई टीचर मिल गया तो मैं इसके क्लासेस को यूट्यूब में ही लॉन्च कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट में। तीसरा सब्जेक्ट क्या है आपका, डेटा स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये आपका बेसिक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्या है,
ये बेसिक है। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोई से भी ब्रांच में चले जाओ, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉमन होता है। देखो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया है तो आगे जाकर आपको कोडिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप समझ लो कि ये बेसिक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये बेसिक है। और जिसका बेस अच्छा नहीं रहेगा तो भैया वो बहुत नाचेगा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस वाले कोर्स को सचिन सर पढ़ाने वाले हैं और एक आध चैप्टर मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला कोर्स आपको 799 में, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और मैंने इसका कोई डेमो लेक्चर्स प्लान नहीं करा है क्योंकि 7-8 लेक्चर में आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे कि आपको कोर्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम टेकन सब्जेक्ट है, चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं आपके चौथे सब्जेक्ट में, ये है आपका डिजिटल सिस्टम। भाई साहब लॉजिकल चीज है, ठीक है, लॉजिक भर भर के है ना। कैसे आप एंड गेट नैंड गेट के साथ कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, हाफ एडर फुल एडर। तो डिजिटल सिस्टम का क्लास भी मैंने स्टार्ट करा, ठीक है, ये भी आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये वाला सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। आप चाहो तो अभी कोर्स ले सकते हो। इस पे जो लेक्चर्स अपडेट होना शुरू होगा वो 5 से 10 सितंबर से इस पे लेक्चर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो ये 2 सब्जेक्ट का तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप बोलोगे सर बहुत पैसा कमा रहे हो आप, हमारा फायदा उठा रहे हो आप सर। भैया पैसा तो कमा रहे आपसे। अब बोलोगे ना सर बहुत पैसा कमा रहे हो आप हमसे, बताओ 2 सब्जेक्ट बेच रहे हो। चलिए भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी, ये आपका यूट्यूब पे पूरा फ्री होगा। आपको ये सब्जेक्ट आदित्य सर पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है बेटा। और ये चारों बेसिक सब्जेक्ट हैं आपके साइबर सिक्योरिटी के, ऐसे मुंह उठाकर नहीं दे दिया गया। तो प्लीज यार मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये तो बात हो गया आपका एकेडमिक का, ये बात हो गया आपका एकेडमिक का, जहां पर 3 सब्जेक्ट में कवर अप करवा रहा हूं, है ना। आप खुद से देख लो यहां पर क्या होने वाला है। ये मैं कवर अप करवा रहा हूं, इसको आपको सेल्फ स्टडी करना है। इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो इजी सब्जेक्ट है ना। और इसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन ये क्या है बेटा कि इसमें एक दिक्कत ये कि ऑफलाइन क्लास होने वाला है, ठीक है। चलो बेटा तो ये आपका हो गया एकेडमिक, ये आपका क्या हो गया एकेडमिक, ठीक है। अब आते हैं कोडिंग में। आप कहां पर आते हैं बेटा, अब आते हैं कोडिंग में। देखो हमारा नया कोडिंग चैनल एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, जहां पर 4 चीजें अभी एक साथ स्टार्ट होने वाली है। एक है आपका C++ प्रोग्रामिंग जो सचिन सर पढ़ाएंगे, जावा प्रोग्रामिंग जो चैतन्य सर पढ़ाएंगे, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट जो आर्यन सर पढ़ाएंगे, और पाइथन प्रोग्रामिंग जो आदित्य सर पढ़ाएंगे। इन चारों के ऊपर डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, आपको चारों वीडियो को देखना, फ्यूचर और स्कोप को सोचकर किसी एक चीज को चूज करके आपको क्या करना, इस वाले सेमेस्टर में पढ़ना है। जैसे इस बार आपने पढ़ लिया मानकर चलो पाइथन, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे पाइथन नहीं जावा भी सीखना है, तो अगले सेमेस्टर में आपने जावा सीख लिया, क्योंकि आपके पास अभी क्या है, टाइम है, ठीक है। चलिए तो एकेडमिक हो चुका है। और एक बात आप समझ लो, ये सारी चीजें YouTube पे आएंगी, लेकिन प्लीज यार आप इसे फ्री कंटेंट मत समझकर पढ़ना। आप ये समझना कि ये पेड कंटेंट है, आप ये समझना कि ये पेड कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मैं पे कर रहा हूं पैसे, इसके लिए मैं पैसे पे कर रहा हूं। तो आप तो अच्छे से पढ़ो, जहां पर जो डाउट आता है कमेंट करना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं इंप्रूव करूंगा, हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। प्लीज आप इसे फ्री बैच समझकर मत पढ़ना बेटा। आप तो ऐसे पढ़ो कि हाँ इरफान सर ने पैसे दिए हमें पढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे प्लीज आप फ्री बैच की तरह ट्रीट मत करना। जो भी कोर्स आप इनरोल कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ रहे हो, आपको जो भी डाउट होगा आप उससे मुझे बोलना कि सर हमें ये डाउट हो रहा है, आप कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो एकेडमिक के साथ कोडिंग का चैनल भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। 10 तारीख से हमारा सेटअप हो सकता है तैयार हो जाए और लेक्चर भी आना आपका स्टार्ट हो जाए। तो 10 सितंबर से सारी चीजें अपना ऑनगोइंग हो जाएगा। साथ ही साथ जहांगीराबाद में मैंने ऑफलाइन कोडिंग ऑफलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास स्टार्ट करा है। हो सकता है कि ये क्लास में आनंद नगर में भी स्टार्ट करूं,
तो प्लीज आप लोग, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। बाकी वहां पर मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा कि कितने बच्चे आनंद नगर वाले हैं, कितने बच्चे जहांगीराबाद वाले, क्योंकि आनंद नगर में पता नहीं, मैं जब भी गया ना यार, ऐसा रेंट मांग रहे 20,000 30,000 जैसे कि वो MP नगर है। पता नहीं क्या दिक्कत है। या तो आपको कोई ऐसा स्पेस पता है आनंद नगर में तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस बार 3 चीजें अपन कर रहे हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व, कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व, साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व। ठीक है, चलिए भैया अब बढ़ते हैं आगे। अभी आप कूपन कोड लगाओ, इंडिया 699 फीस हो जाएगा। कोर्स अभी खरीद लो, पढ़ना भले 1 तारीख के बाद। ठीक है, 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक। ठीक है, क्या है बेटा आपका 31 अगस्त तक आपका ऑफर है। आप कूपन कोड इंडिया यूज करोगे तो 100 रुपए कम हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि कोर्स आप पहले परचेस कर लेना, भले आप 5 तारीख 10 तारीख से स्टार्ट करना, लेकिन कोर्स परचेस कर लेना भाई साहब, क्योंकि अगर आपका पैसा बचेगा तो अच्छी बात है ना। 100 रुपए इसमें बच सकता है, 100 रुपए इसमें बच सकता है। डिजिटल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है ये आपको पढ़ाएंगे आपके सचिन सर। ठीक है, चलिए बेटा आपको सिलेबस है जो मैं आपको डिस्कस कर दूं। ये आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, जहां पर आपको राइटिंग स्किल्स भी है, ये भी मैं सिखवाऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखो इसमें जो स्पोकन इंग्लिश हो गया वो करवाने वाले हैं। राइटिंग स्किल्स अपन करवाएंगे, लेटर राइटिंग कैसे करना है, क्या क्या चीजें अपन को करनी है, ये अपन वहां पर आपको सिखाने वाले हैं। और उसके बाद जॉब इंटरव्यू की तैयारी भी अपन करवाएंगे, लेकिन ये थोड़ा बाद की चीज है। पहले अपन अपने स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करेंगे, राइटिंग स्किल्स को अच्छा करेंगे, देन हम लोग उसकी बात करेंगे। और ग्रामर वगैरह को भी अपन कवर अप करेंगे। मतलब ऐसा समझो कि ये होगा, लेकिन अभी आप देखो आनंद नगर में जगह मिल जाए ताकि इसको हम लोग और इनहेंस कर सके, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा मैटर करता है पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं मैटर करता है कि अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा होगा तो जॉब में बहुत हेल्प होता है। तो अपन को क्या ओवरऑल प्रिपरेशन करना। मैं अब उन माइंडसेट से निकल चुका हूँ। पहले मैं मतलब अपने आप को सोचता था कि यार मैं बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अब जब मैं कर रहा हूँ मैं निश्चित हूँ, अगर 10 बच्चा भी आता, 10 बच्चे भी पढ़ते, मैं 10 को इंप्रूव कर पाता हूँ तो मैं खुश हूँ। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सबको तो मैं सही नहीं कर सकता। आड़ा टेढ़ा बैच इस बार आया है, पता नहीं कैसा बैच था। ठीक है, मतलब ज्यादा ओवर स्मार्ट बैच है, लेकिन ठीक है, जिसमें ओवर स्मार्ट में जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। बाकी भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, ये आपका क्रिप्टोग्राफी का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और सिलेबस से प्रिंट आउट तो करवा ही लेना भाई साहब। ठीक है, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, डिजिटल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, और ऊप्स का भी मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो तीनों का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। आप तीनों का सिलेबस वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया अब आपको मेहनत करना है, इस बात को समझ लो। अब लापरवाही मत करना, क्योंकि अब बहाना नहीं है आपके पास कि सर आपने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। हमेशा बच जाते थे कि सर डिजिटल नहीं हुआ, सर डेटा नहीं हुआ। सीनियर्स बच गए आपके, सर डिजिटल आपने नहीं पढ़ाया, डेटा आपने नहीं करवाया। ठीक है, अब तो बोल रहा क्रिप्टोग्राफी का टीचर मिला तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा। या तो आप लोग ढंग से पढ़ लो ताकि आपको अगले बार मैं रख लूं। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा ब्रांच है। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता, मैं बीटेक करता, तो मैं इसी ब्रांच पे करता, क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर पता है। डेटा का जो सिक्योरिटी है वो बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है बेटा। अच्छे से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। जो सब्जेक्ट आपने लिया है, जिसके लिए आपने फीस पे करा, उसको पढ़ो, दिल से पढ़ो, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोडिंग का चैनल में भी आप पढ़ो, जो दिक्कत होता है आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैं सारी चीजों को रिजॉल्व करवाऊंगा। उसको फ्री नहीं, एज अ पेड बैच की तरह पढ़ना है। और जो जहांगीराबाद और उसके आसपास रहता है, जो आनंद नगर और उसके आसपास रहता है, तो प्लीज वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि मैं एक बैच वहां भी स्टार्ट करवा पाऊँ। ठीक है, चले तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।